अख्ताम कहीं मुझे ये शेर पढ़कर ना बात करनी पड़े कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में। लेकिन मुझे उस वक्त क्या मालूम था कि मेरा ये खदशा, मेरा ये डर हमारे क्रिकेट हीरो सिर्फ T20 सीरीज हार कर ही नहीं बल्कि वनडे सीरीज भी माशाल्लाह मुकम्मल धुलाई। किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है। बाबर 11 के कदमों का स्टेडियम लरजना शुरू हो चुका है और यकीनन इंडियन क्रिकेट टीम समेत दुनिया भर में मौजूद भारतीयों के दिल भी ऐसे ही कांप रहे हैं। अभी डिसअपॉइंटेड होंगे, इतना बुरा रिजल्ट तवातुर के साथ हम लोगों को मिल रहा है कि कोई एक खुशखबरी अच्छी मिल जाए। हमने होस्ट किया चैंपियंस ट्रॉफी, होस्ट ही सबसे पहले आउट हुआ, होस्ट फाइनल में नहीं पहुंच सका, जो होस्ट कंट्री था उधर फाइनल भी नहीं हो सका। मेरा पर्सनल मशवरा ये है कि भारत में मौजूद जो कमजोर दिल हज़रात हैं वो कल मैच देखे ही ना तो मेरे ख्याल से उनकी सेहत के लिए ज्यादा बेहतर होगा। चुप हो जा, सातवीं फेल। उसकी अपनी माइट देखो, उसका साइज देखो, उसकी प्रोग्रेस देखो, उसकी इकोनॉमी देखो, उसका वर्ल्ड इमेज देखो, अपनी औकात देखो। घुटने टेक दिए, घुटने हैं कहाँ आपके? लेकिन हमारे हीरोज, हमारे क्रिकेटर्स जिस तरह दौरा न्यूजीलैंड में T20 सीरीज से लेकर वनडे सीरीज में खेले हैं, बल्कि खेले कहाँ हैं, ये कहना बेहतर रहेगा कि जिस तरह न्यूजीलैंड की कदरे कम तजर्बेकार और बी टीम ने हमारे खिलाड़ियों के साथ खिलवाड़ किया है। कोई ऐसा करता है घर आए मेहमानों के साथ? 5 T20 मैचेस में से एक मैच, बमुश्किल एक मैच हमारे खिलाड़ियों को जीतने दिया आपने, लेकिन 3 वनडे मैचेस की सीरीज में तो जीत के पास भी फटकने नहीं दिया शाहीनों। इस बार भारत का मुकाबला न सिर्फ शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ और नसीम शाह के तूफानी, हम कह सकते हैं कि तूफानी पेस अटैक से होगा, बल्कि वर्ल्ड नंबर 1 ODI बल्लेबाज और पाकिस्तान की शान कप्तान बाबर आजम की जारहाना फॉर्म से भी इनका मुकाबला है। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़े को फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट के हालात बेहद ही ख़राब नज़र आ रहे हैं। हाल ही में समाप्त हुई चैंपियंस ट्रॉफी में टीम ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई थी। इसके बाद पाकिस्तानी टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ T20I और ODI में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। पाकिस्तानी टीम की इस नाजुक हालात पर अब पूर्व कप्तान इंजमामुल हक ने चिंता व्यक्त की है। उन्होंने देश में क्रिकेट के पतन पर इस खेल को संचालित कर रहे लोगों की कई क्षेत्रों में की गई गलतियों को जिम्मेदार ठहराया है। इंजमाम ने कहा कि पिछले 2 वर्षों में राष्ट्रीय टीम के प्रदर्शन में बहुत गिरावट आई है। उन्होंने कहा, हम सही दिशा में काम नहीं कर रहे हैं और कई क्षेत्रों में लगातार गलतियां कर रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी का मेजबान पाकिस्तान था, लेकिन भारत ने इस टूर्नामेंट के लिए पड़ोसी देश की यात्रा करने से इनकार कर दिया था। फाइनल सहित भारत के सभी मुकाबले दुबई में कराए गए थे। पाकिस्तानी टीम का प्रदर्शन भी अच्छा नहीं रहा था और उसका सफर ग्रुप चरण में ही थम गया था। पाकिस्तानी टीम इस टूर्नामेंट में खिताब के बचाव के इरादे से उतरी थी। मोहम्मद रिजवान ने अब PSL में अच्छा प्रदर्शन करने की बात की है, जिस बात का कोई सर पैर नहीं है। तो दोस्तों, देखते हैं इस विषय पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है अपने डिबेट शोज में, उनका कैसा रिएक्शन है इस टॉपिक पर। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को। आप से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सियासी मैदान से निकलेंगे अब और उस मैदान में चलेंगे कि जहां सिर्फ एक दफा अच्छी खबर आई है अभी पिछले गुज़िश्ता दिनों में, और फिर उसके बाद दोबारा वही हालात हैं, उसी तरह के कुछ इजहार है। पिछले महीने 21 मार्च को जब पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड से मुसलसल 2 T20 मैचेस हारने के बाद तीसरे मैच में 9 विकेट से कामयाबी हासिल की थी, तो मैंने अपने इसी प्रोग्राम में शाहीनों को ज़बरदस्त जीत पर शाबाश देने के बावजूद आखिर में इस धड़के का इजहार ज़रूर किया था कि सीरीज़ के अख्ताम पर कहीं मुझे ये शेर पढ़कर ना बात करनी पड़े कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में। लेकिन मुझे उस वक्त क्या मालूम था कि मेरा ये खदशा, मेरा ये डर हमारे क्रिकेट हीरो सिर्फ T20 सीरीज़ हार कर ही नहीं बल्कि वनडे सीरीज़ भी माशाल्लाह मुकम्मल धुलाई, मेरा मतलब है कि क्लीन स्वीप होकर करेंगे। अब हुआ कुछ सिचुएशन ये है कि इस वक्त कौमी क्रिकेट टीम के हाल पर उनके लिए मैं मारूफ शायर मरहूम जॉन एलिया से बहुत माजरत के साथ एक शेर में छोटी सी तब्दीली के साथ ही कहने पर मजबूर हूँ कि पहले हमारे जहन में जीत की एक मिसाल थी, अब तो हमारे जहन में कोई मिसाल भी नहीं। बकौल ख्वाजा आसिफ के कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई एथिक्स होते हैं, लेकिन मैं क्या, पूरी कौम इस वक्त कह रही है कि भाई हारने की भी कोई हद होती है। लेकिन हमारे हीरोज़, हमारे क्रिकेटर्स जिस तरह दौरा न्यूजीलैंड में T20 सीरीज़ से लेकर वनडे सीरीज़ में खेले हैं, बल्कि खेले कहाँ हैं, ये कहना बेहतर रहेगा कि जिस तरह न्यूजीलैंड की कदरे कम तजर्बेकार और बी टीम ने हमारे खिलाड़ियों के साथ खिलवाड़ किया है। कोई ऐसा करता है घर आए मेहमानों के साथ? 5 T20 मैचेस में से एक मैच, बमुश्किल एक मैच हमारे खिलाड़ियों को जीतने दिया आपने, लेकिन 3 वनडे मैचेस की सीरीज में तो जीत के पास भी फटकने नहीं दिया शाहीनों को। कीवीज ने ये अच्छा नहीं किया। ब्लैक कैप्स ने व्हाइट बॉल सीरीज में ग्रीन शर्ट्स को ऐसा व्हाइट वॉश किया कि क्या बॉलिंग, क्या बैटिंग, क्या फील्डिंग,
खेल के हर शोबे में हमारे खिलाड़ी अनाड़ी लग रहे थे। जहां आज के दौर में क्रिकेट नासरीन इतनी तेज हो चुकी है कि 450 के करीब रन्स बनते भी हैं और वो चेज भी हो जाते हैं, लेकिन हमारी टीम बमुश्किल 200 से 250 के आसपास ही पहुंच पाती है। न्यूजीलैंड के खिलाफ भी हालिया वनडे सीरीज के तीनों मैचेस में हदफ के ताक़ुब में शाहीनों की ज्यादा से ज्यादा उड़ान को 271 रन तक ही हमने जाते हुए देखा है। पहले एक रोजा मैच में न्यूजीलैंड ने रिजवान के जवानों को 345 रन का टारगेट दे दिया था। रिजवान की कप्तानी में न्यूजीलैंड में कौमी टीम एक वनडे भी नहीं जीत पाई। अलबत्ता इब्तदाई दोनों वनडेज में स्लो ओवर रेट पर आईसीसी से खूब जुर्माना लगवाया है। T20 सीरीज के इब्तदाई मैचेस में शिकस्त के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अबूरी हेड कोच आकिब जावेद वो कह रहे थे कि पाकिस्तान टीम असल तैयारी तो एशिया कप की और वर्ल्ड कप की कर रही है और वो T20 और वनडे की अलग अलग टीम्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इतनी ज़बरदस्त तैयारी पर खिराज तहसीन के साथ स्टैंडिंग ओवेशन बनता है, लेकिन मैं तालियां बजाने पर इत्तेफा करती हूँ। नाज़रीन, वनडे सीरीज में कौमी टीम जो है वो वाइट वॉश हो गई है। न्यूजीलैंड ने 43 रन से पाकिस्तान को हरा दिया। अब काफी अरसे से मैं तो एटलीस्ट क्रिकेट से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, यकीनन आप भी डिसअपॉइंटेड होंगे। इतना बुरा रिजल्ट तवातुर के साथ हम लोगों को मिल रहा है कि कोई एक खुशखबरी अच्छी मिल जाए। हमने होस्ट किया चैंपियंस ट्रॉफी, होस्ट ही सबसे पहले आउट हुआ, होस्ट फाइनल में नहीं पहुंच सका, जो होस्ट कंट्री था उधर फाइनल भी नहीं हो सका। और उसके बाद हमने एक उम्मीद लगाई थी चले न्यूजीलैंड के साथ इनकी सीरीज होगी, न्यूजीलैंड के साथ सीरीज के अंदर कोई एटलीस्ट जो है हमारी डिसअपॉइंटमेंट को ये उसके ऊपर मरहम रखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं। एक बड़ा मशहूर मकूला है ना कि जिन मुल्कों में मैदान आबाद होते हैं वहां पर अस्पताल वीरान हो जाते हैं। बात मैदान की हो रही है, मैदान की हो गई तो कौन से मैदान आपने आबाद किए, जरा बताएं तो सही, कौन सा मैदान आबाद हो रहा है? में जो हमारा सबसे बड़ा क्रिकेट इवेंट है, पाकिस्तान का स्पोर्ट्स इवेंट है PSL, उसका 10वां एडिशन होने जा रहा है और पूरी दुनिया में इसकी धूम है। लेकिन जहां कौमी खिलाड़ी इस वक्त तनकीद की जद में है, वहीं PSL करीब आते ही फिर से इन्हें हीरो बनाया जा रहा है। ये बात मुझे समझ में नहीं आती। जब अलबत्ता दे सकता हूँ कि घुटने क्यों टेके, तो सीधी सी बात है बीबी, सवाए दिफा के, और वो भी कर्टसी एटम बॉम्ब डेटरेंट है बहुत बड़ा। बाकी हम किस शोबे में उनके हम पल्ला है? उधर चंद्रयान है, इधर बंदरियान है, इधर बिजली चोर है, फिर क्या मतलब एवं ही घर बैठे चौधरी। मुझे तो खुदा की कसम घिन आती है जब मैं लोगों को इतना एक्साइटेड देखता हूँ क्रिकेट मैच में। ये गालों पे बच्चियों ने लाइनें लगाई हुई, जिब्रे, रंग बिरंगे जिब्रे, और कहीं खाया करो, लोग भूखे मर रहे हैं। क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, व्हाट नॉनसेंस। क्या आपका ना साइज मिलता है उसके साथ, ना आपके सिस्टम्स उसका मुकाबला करते हैं, ना आपकी इकोनॉमी, ना आपकी मोरालिटी, कोई सिर पैर ही नहीं है। इस दोस्तों ने जो बातें की हैं ये तो पूरा थीसिस है। किस बात का कंपैरिजन? ये तो हम ही एक बिल्कुल एक तिल है, मटके का, तिलों का भरा हुआ मटका हो, उसमें एक तिल है क्रिकेट। उसकी अपनी माइट देखो, उसका साइज देखो, उसकी प्रोग्रेस देखो, उसकी इकोनॉमी देखो, उसका वर्ल्ड इमेज देखो, अपनी औकात देखो। घुटने टेक दिए, घुटने हैं कहाँ आपके? घुटने टेक दिए, क्रिकेट खेलो, चलो बाकी मौज करो। क्रिकेट हसन साहब, ये तो अब नहीं है कि अगर साइज कम है तो हम क्रिकेट ना खेलें, क्रिकेट तो खेलना ही है। और जारी बात है हमारे ग्राउंड्स पे भी मत खेलो, मत खेलो, मत खेलो। सर, जब खेलने को ग्राउंड्स नहीं होंगे तो फिर और बहुत कुछ होता है। यही तो तवज्जो करने की जरूरत है। नहीं आशा, खुदा की कसम, हंसना हराम होना चाहिए। जो हालत है, अगर हम समझते हैं कि पाकिस्तान एक फैमिली की तरह है, तो आपकी फैमिली में कोहराम मचा हुआ है। बच्चे बिलक रहे हैं, लोग जलील हो रहे हैं, बिल जलाए जा रहे हैं, आप दंदियां निकाल रहे हैं और डांस पर मार रहे हैं। मुझे तो छिछोरपन लगता है, I'm sorry।